ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में ठंड का कहर जारी है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी शीतलहर से लोग कांप उठे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है। नए साल पर कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है, ये बात भी सामने आई है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ले ली है और इसलिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो आपको बता दें कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है और कई जगहों पर अभी भी होनी बाकी है और ऐसे में तमाम सैलानी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। पर्यटक पहाड़ों पर पहुंचकर जहां मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे, तो वहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाता हुआ, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई है कि आप अपना विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से बहुत जरूरत है कि आप अपने घर से तभी बाहर निकलें जब आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो। अगर आपके पास कोई विशेष काम नहीं है तो आप अपने घर से बाहर मत निकलिए। तो देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी एकदम लो हो रखी है, 50 मीटर से कम विजिबिलिटी, और इसकी वजह से लोगों को सचेत किया गया कि घरों से बाहर ना निकलें। तो देखिए पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा किस तरीके से हर जिले में इस वक्त ठंड पड़ती हुई। साथ ही बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल, और मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में भी इस वक्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ भी इस वक्त ठंड से प्रभावित है, हालांकि वहां पर थोड़ी राहत है। लेकिन साथ ही अगर हम दिल्ली से सटे अन्य राज्यों की बात कर लें तो देखिए हरियाणा में भी इस वक्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लोग ठंड की वजह से बेहद परेशान हैं और अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो सड़कों पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है और एकदम आपको सन्नाटा सड़कों पर नजर आएगा, क्योंकि सब कोई ठंड का ध्यान रखते हुए घरों से बाहर नहीं निकलना चाहता और इसी की वजह से सड़कों पर हम देख रहे हैं किस तरीके से कम ट्रैफिक रात में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जगह जगह अलग अलग इलाकों का न्यूनतम तापमान भी आपको बता दें तो दिल्ली की बात कर लें, इस वक्त न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही नोएडा में 8 डिग्री और गुरुग्राम में भी 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। फरीदाबाद में भी 8 डिग्री दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में 9, तो लखनऊ में भी 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात भोपाल की कर लें तो वहां पर थोड़ी सी राहत, 12 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। श्रीनगर की बात कर लीजिए तो वहां पर भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड और अमृतसर में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो पटना में 9 डिग्री, मुंबई में 20, बेंगलुरु में 18, चेन्नई में 24, अहमदाबाद में 16 डिग्री, जयपुर में 11, रायपुर में 12 डिग्री, पुणे में 14 डिग्री, तो कोलकाता में 13, गुवाहाटी में 15 और दिसपुर में भी 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देखिए उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो उधर कुछ राहत, क्योंकि वहां पर न्यूनतम तापमान लगभग 20 के आसपास या 20 से ऊपर बताया जा रहा है। तो देखिए बेंगलुरु की भी स्थिति कुछ ठीक है, क्योंकि 18 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर तापमान दर्ज किया गया। चेन्नई में और ज्यादा लोगों को राहत, क्योंकि 24 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन अगर हम बात उत्तर भारत की कर रहे हैं तो इस वक्त उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है और सर्द हवाएं लोगों का जीना इस वक्त हराम कर चुकी हैं। और यही वजह है कि रैन बसेरों का भी सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जो लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं उनके लिए सरकार की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम किया गया, और ऐसे में जो लोग सड़क पर अपना दिन गुजारते हैं, रात गुजारते हैं, वो रैन बसेरों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात हम उत्तर प्रदेश की कर लें तो योगी सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी इंसान को सड़क पर सोने नहीं दिया जाएगा और प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है और कर भी रहा है, क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से योगी सरकार लगातार लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तो यूपी में भी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया। अगर हम बात गोरखपुर की ही कर लें तो कल तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से लोग रैन बसेरों का सहारा गोरखपुर में लेते हुए दिखाई दिए और इसी तरीके से अन्य जिलों में भी लोगों को राहत दी जा रही है।
और वही देखिए, कोहरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। घने कोहरे के चलते यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। फ्लाइट के नए अपडेट के लिए पहले संपर्क करें, ये बातें कही गई। घर से निकलने से पहले एयरलाइन से संपर्क करें। ग्राउंड टीमें ऑन साइड पैसेंजर की मदद भी करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ नजर आ रहा, उसकी वजह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, साथ ही साथ कई उड़ानें देरी से संचालित की जा रही हैं और इसीलिए पैसेंजर्स से विनती की गई है, उनसे कहा गया है कि आप अपने घरों से निकलने से पहले एक बार एयरलाइन से संपर्क कर लीजिए और एक बार अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त कोहरा छाया हुआ है, जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद से कोई भी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दी जा रही है या फिर कैंसिल कर दी जा रही है या फिर उसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो देखिए, यातायात पर घने कोहरे का असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है और इसी तरीके से कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी लेट हो गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। ट्रेन लेट होने से यात्री बेहद परेशान हैं, क्योंकि घना कोहरा इस वक्त लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ, जहां लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरकार लोगों को सचेत करती हुई नजर आ रही है कि आप स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए। ठीक उसी तरीके से रेलवे प्रशासन भी इस वक्त कोहरे की वजह से परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। ट्रेनें धीमे चल रही हैं और यही वजह है कि कई घंटों तक ट्रेनें लेट हो रही हैं। जहां भी आपको पहुंचना है वहां पर अक्सर यही देखने को मिल रहा है कि कोई ट्रेन 4 घंटे लेट है तो कोई 10 घंटे लेट है और इस वजह से यात्री भी बेहद परेशान है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हर ट्रेन को लेकर अपडेट दिया जा रहा कि कौन सी ट्रेन कितनी लेट, और ऐसे में यात्रियों की परेशानी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्री प्लेटफॉर्म्स पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो कोहरे की चादर में इस वक्त पूरी दिल्ली ढकी हुई, और न सिर्फ दिल्ली, पूरा दिल्ली एनसीआर ढका हुआ, उत्तर भारत ढका हुआ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात। हमने कल तस्वीरें दिखाई थी, लखनऊ से भी खबर सामने आई थी कि किस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि वहां पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई, कई उड़ानें देरी से चली, और इसलिए लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप एक बार अपने फ्लाइट का शेड्यूल जरूर चेक कर लीजिए, क्या उसका स्टेटस है, एक बार घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लीजिए। और देखिए किस तरीके से ट्रेनों पर असर पड़ रहा है, ये भी निकलकर सामने आता हुआ, क्योंकि ये असर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आधे भारत में इस वक्त देखने को मिल रहा, क्योंकि ठंड का असर इस वक्त लगभग आधे भारत में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप साउथ की बात छोड़ दें तो उसके इधर आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत में, साथ ही साथ पहाड़ों की बात कर ले तो वहां पर भी इस वक्त ठंड का असर देखने को मिल रहा, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, लोगों की परेशानियां उतनी ही बढ़ती जा रही है। और देखिए, कोहरे के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में लोग प्रदूषण से भी परेशान हैं। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 452, तो रोहिणी में 428, और बढ़ती ठंड और प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोगों का हाल बेहाल हो चुका, और ऐसे में दिल्ली में नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नो फ्यूल नियम लागू है। यानी कि अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ BS6 वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। जो वाहन 10 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, उनकी भी एंट्री दिल्ली में बंद है। और ऐसे में आपको बता दें कि भारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे तैसे करके लोगों को प्रदूषण से राहत मिल पाए, और इसी को देखते हुए ये तमाम प्रतिबंध इस वक्त लगाए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में तमाम इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। ऑन एन एवरेज AQI इस वक्त 400 के पार बना हुआ है, और यही वजह है कि दिल्ली में ग्रैप 3 भी लागू है, और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ग्रैप 4 भी लागू किया जा सकता है। तो देखिए, आनंद विहार की बात कर लें तो वहां पर 452 AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार में 414, बवाना में 311, बुराड़ी क्रॉसिंग में 353,
CRRI मथुरा रोड पर 354, चांदनी चौक में 417 AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए द्वारका सेक्टर 8 की बात कर लें तो 410, IGI एयरपोर्ट पर 332, ITO पर 426 और साथ ही जहांगीरपुरी में 424 दर्ज किया गया। तो देखिए मुंडका में 394, नेहरू नगर में 428, नरेला में 367 और RK पुरम में 408 AQI दर्ज किया गया है। साथ ही अगर हम अन्य इलाकों की बात कर रहे हैं तो रोहड़ी, वजीरपुर में दोनों जगहों पर AQI 400 के पार है। लोधी रोड और पंजाबी बाग में AQI 317 और 426 दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग हर जगह का अगर औसतन निकालेंगे तो AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो लोग किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं उनको भी इस वक्त सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इसीलिए सलाह दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही जो लोग इस वक्त फेफड़ों की बीमारी से गुजर रहे हैं यानी कि लंग्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप अपना विशेष तौर पर ध्यान रखिए। साथ ही जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ऐसे में जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, उनको भी अपना विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राणायाम करिए, योगा करिए, जिससे आपके शरीर में गर्मी हो और ऊर्जा आए, जिससे कि आप स्वस्थ महसूस करें और आपकी तबीयत भी सही रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉग और स्मॉग दोनों मिलकर लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा। तो पॉल्यूशन का यू टर्न हम देख रहे हैं, दिवाली के बाद से ही लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ और लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ। तो दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए और ऐसे में एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है कि लोगों को कैसे तैसे करके राहत पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कुछ वक्त पहले आर्टिफिशियल रेन भी करवाई गई थी, उसकी कोशिश की गई थी लेकिन वो हो नहीं पाई और इस तरीके से दिल्ली सरकार विफल रही। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को राहत दी जा सके। तो देखिए जिस तरीके से कोहरा और प्रदूषण की मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर झेल रहा है, उसकी वजह से येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। साथ ही दिल्ली में भी बारिश हो सकती है और इसी के साथ IMD की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, हवाई से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित हो चुका है और ऐसे में लोगों को सचेत किया जा रहा, तमाम एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले एक बार अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। और आप अगर रेल यात्रा करने के लिए कहीं जाने वाले हैं और रेल से आपको यात्रा करनी है तो ऐसे में तब भी आप ध्यान रखिए कि आप अपनी ट्रेन का एक बार शेड्यूल वापस से चेक करें, देख लीजिए कि कहीं आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो गई या फिर कई घंटे लेट तो नहीं चल रही। इसकी वजह से आप समय लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए क्योंकि इस वक्त प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से मौसम विभाग इस वक्त लोगों को अलर्ट करता हुआ येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, जिससे कि लोग सचेत रहें, सावधान रहें। तो देखिए दिल्ली में इस वक्त दम घुटो हवा और दम घुटो हवा के साथ साथ लोग इस वक्त ठंड से भी बेहद परेशान हैं। ग्राउंड पर क्या कुछ स्थिति है, इसके लिए स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उनके पास चलते हैं। स्कंदिता, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? परसों हमने देखा घना कोहरा, कल हमने देखा कि कुछ स्थिति साफ थी और आज भी मैं देख रही हूँ आपके पीछे थोड़ी सी स्थिति साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्या टेम्परेचर वहां पर आप महसूस कर रही हैं? साथ ही पॉल्यूशन को लेकर क्या कुछ स्टेटस इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जो हैं वो डबल अटैक से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो पॉल्यूशन उनको झेलना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल है। अगर इस आज की बात की जाए तो आज भी टेम्परेचर जो है वो 6-7 डिग्री के न्यूनतम दर्ज किया गया है। अधिकतम अगर बात की जाए तापमान की तो 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि दिन में धूप निकलती है लेकिन सुबह और शाम का जो माहौल है, जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है, जिस तरीके से कड़कड़ाती सर्दी
है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की दिनचर्या जो है वो तो बाधित होती हुई नजर आ ही रही है। वहीं अगर AQI की बात की जाए तो आज भी दिल्ली में AQI 371 के प्लस ही रहा है और कई इलाकों में जो है 350 के आगे ही रहा है AQI। तो कहीं ना कहीं लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, गंभीर श्रेणी में है दिल्ली में का AQI। और लोगों को कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है, खास करके वो लोग जो पहले से बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको लंग्स की दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है, ये तमाम जो लोग हैं जिनको बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको खासकर कहा गया है कि सावधानी बरतें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूर करें, चाहे मास्क की बात की जाए या अपने आसपास सफाई रखने की बात की जाए। पोल्यूशन को लेकर भी लगातार दिल्ली सरकार भी कोशिश कर रही है कि हर हाल में उस पर नियंत्रण पाया जाए। इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट में 100 से ज़्यादा अभी इलेक्ट्रिक बसेस का भी उद्घाटन किया था, उनको भी हरी झंडी दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश इस दिशा में है कि आने वाले सालों में AQI पर हमें नियंत्रण पाया जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में उस पर रोक लगाने की हर मुमकिन कोशिश दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। इस वक्त हम मंडी हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है कितनी कम है और कहीं ना कहीं इस वजह से यातायात भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सरकारों ने साफ ऐलान किया हुआ है कि स्पीड लिमिट का खास ध्यान रखें, धीमे चलाएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, 90 से ज्यादा ट्रेनें उत्तर भारत में देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में रेल विभाग की तरफ से भी साफ कहा गया है कि अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से निकले, क्योंकि अभी न्यू ईयर का टाइम भी है। तो ऐसे में लोग जो है जो बाहर शहरों में रह रहे होते हैं वो भी अपने घरों को जा रहे होते हैं या कई लोग छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि लगातार कई फ्लाइट्स जो है वो भी डिले हो रही है। ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन भी कोहरे की वजह से देखिए यातायात पर इसका सीधा असर देखने को मिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, रीशेड्यूल की जा रही है और साथ ही रेलवे पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। स्कंदिता, आज क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि हमने देखा दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक खास एडवाइजरी जारी की गई, साथ ही साथ जो तमाम एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आज भी कई उड़ानें रद्द की गई हैं? इसको लेकर क्या कुछ स्टेटस इस वक्त? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, चाहे इंडिगो की बात की जाए, चाहे स्पाइस जेट की बात की जाए या फिर एयरलाइन की बात की जाए, सभी जगह जो है फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। DGCA ने पहले ही घोषित किया था कि हम जो है 10 दिसंबर से लेकर और 12 फरवरी तक का जो समय होगा उसको हम क्लाउडी विंडो घोषित करेंगे। ऐसे में जो फ्लाइट्स हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा घना होता है, तो ऐसे में फ्लाइट्स डिले होने की या फ्लाइट्स कैंसिल होने की संभावना होती है। अगर आज की बात की जाए और आज और बीते कल की बात की जाए तो आज भी कई जो है फ्लाइट्स जो है वो डिले रही हैं, जिसमें आपको बता दें दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, ये तमाम एयरपोर्ट जो हैं वो इनमें शामिल रहे हैं। हालांकि लगातार कहा गया है जो है DGCA की तरफ से कि क्लाउडी विंडो घोषित है, तो ऐसे में कई फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है कहीं ना कहीं उनके लिए भी चैलेंज है और लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनती हुई नजर आ रही है। और अगर वहीं पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन को लेकर भी लगातार दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो स्मोक गन है उससे छिड़काव करवा के कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो हवा में सस्पेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे ठहर जाएं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। लेकिन बावजूद इसके AQI जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार 350 के ऊपर ही बना हुआ है, कई दिन 400 के पार भी गया है AQI। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए जो है हवा जो है वो जहरीली हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यू ईयर का टाइम चल रहा है तो ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि बाहर घूमने जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दिल्ली की बात की जाए तो कई टूरिस्ट दिल्ली का भी रुख करते हैं, राजधानी में घूमने आते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए भी चैलेंज है कि टूरिस्ट जब आएँ दिल्ली में तो खुश होकर जाएं, यहाँ पर आएँ। लेकिन जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो देखिए सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज और ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। और देखिए न्यू ईयर इवनिंग आज हम कह सकते हैं, क्योंकि आज हम देखेंगे कि रात में नए साल का जश्न भी मनाया जाएगा और ऐसे में प्रशासन किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करता है, लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया स्कंदिता। तो देखिए किस तरीके से कोहरा और ठंड लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं और ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हुई कि इस वक्त दिल्ली के लोग कितना ज्यादा परेशान हैं। तो न सिर्फ दिल्ली, आप देख सकते हैं कि यूपी में भी लोग परेशान हैं, क्योंकि गाजियाबाद की तस्वीरें हमने दिखाई, नोएडा की आपकी तस्वीरें आपने देखी और हर जगह पर इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल नजर आया है।